सोमवार शाम को हुई भारी बारिश और बादल फटने की घटना के बाद सुरनकोट के फागला और मुल्ला हिलन बेला गांव के लोगों ने प्रशासन से इस आपदा से हुए नुकसान का तुरंत आंकलन करने और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने की अपील की है। उन्होंने क्षतिग्रस्त घरों, खेती योग्य जमीनों और फसलों का तुरंत सर्वे करने की जरूरत पर बल दिया ताकि नुकसान झेलने वालों को समय पर राहत मिल सके। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करने की भी मांग की है। स्थानीय लोगों के अनुसार बाढ़ का पानी घरों में घुसने से उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा है। इसके अलावा धान के खेतों समेत खेती योग्य जमीनें भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। क्या कहेंगे, लोगों की एग्रीकल्चर लैंड जितनी थी वो वेस्ट हो चुकी हैं। ये आगे करार चल रहे थे वो भी ख़त्म हो गए। कुछ लोगों के घरों में पानी गया, इनको मुआवजा दिया जाए। इनका नुकसान हो गया, माल का, बच्चों का। कईयों को बेचारों को बच्चे उठा के रात को ऊपर लेके जाने पड़े अड़ोस पड़ोस में, हिल स्टेशन, हाइट जो ऊपर ही चीज़ है उनके लिए। तो अब इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, ये ऊपर वाले की तरफ से वबा आई थी। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को तावन करना चाहिए, इन लोगों को योगदान देना चाहिए। इस टाइम तक तो मुझे इधर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई खास बंदा तो मुझे इधर दिखा नहीं है। ये आप घुमा के कैमरे पे नज़र मार लें, इधर आगे पीछे देख लें कितनी कंडीशन बैड हुई है इस टाइम। बाकी भी इन लोगों से पूछ लें कि क्या क्या दिक्कतें हैं इधर। तो क्या सेट करना चाहिए, इनका जो नुकसान हुआ है, इनकी ज़मीन के अंदर जो फसल लगी थी, कम से कम उस फसल का अर्जाना मिलना चाहिए। किसी का स्ट्रक्चर डैमेज हुआ उसको स्ट्रक्चरल डैमेज देना चाहिए। किसी के अंदर डेब्रिस आया उसको डेब्रिस रिमूवल का देना चाहिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इस टाइम पहुंचना चाहिए। अभी भी धान लग रहा है, वो लोगों ने दोबारा से ज़मीन बनानी शुरू कर ली है। क्या करेंगे ये गरीब लोग, इनका सरमाया ही यही है। किसी के पास 2 डोगी है, किसी के पास 4 डोगी है। अभी लगाएंगे तो पूरा साल अपने बच्चों को खिलाएंगे, नहीं तो कहाँ से खिलाएंगे। मजदूरी में भी कितना ही पैसा मिल जाता है इन लोगों को। हिसाब से यही अपील है कि इन लोगों को ताउन किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को बोल के, बाकी लोगों को बोल के कि इनकी हेल्प की जाए, फाइनेंशियल हेल्प की जाए या दूसरी को हेल्प की जाए। बड़ी बदकिस्मती के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि 2020 में यही जगह थी जहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ था और उस वक्त से लेकर इस वक्त ये बड़ी परेशानी बनी हुई है कि ये नाला वैसे का वैसा ही है। कल फिर दोबारा यानी 2020 को हुआ क्लाउड बर्स्ट और कल 2026 को फिर दोबारा होता है। 6 बजे मैं पुंछ से यहाँ पहुँचता हूँ। सिर्फ 5 या 10 मिनट की बारिश में इतना क्लाउड बर्स्ट हो गया कि इतना पानी आया। आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर हमारा जो है, ये मेरा खेत जो था ये डैमेज हो गया और हमारे घर तक पानी जो है पहुँच गया। ये नीचे आप देख सकते हैं ज़मीनें कितनी बह गई हैं, धान का फसल बह गया है। ये घराट जो था इसमें जितना भी लोगों का मक्की थी या जो भी गल्ला था वो भी बह गया। ये देख सकते हैं आप कितना नुकसान हो चुका है। मैं एक बार ये बात को ज़रूर कहूँगा कि इस बार एडमिनिस्ट्रेशन सुरनकोट का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने रात को फ़ोन किया, जरगर साहब उड़ान वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारा हालचाल पूछा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और एसडीएम साहब ने कॉल की, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमारा हाल पूछा। एसएचओ साहब ने 2 बार फ़ोन किया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मगर उन्होंने फ़ोन करके तो हमारा हालचाल पूछा। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्पॉट पे आएँ। जब तक यहाँ पे क्रेट ना दिए जाएं, जब तक यहाँ पे कोई मुस्तकिल जो है वो काम ना करवाया जाए, तब तक इन लोगों का यही हाल होगा। मेरी गुजारिश ये है कि यहाँ पे एसडीएम साहब विजिट करें, यहाँ पे तहसीलदार साहब विजिट करें और वो एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिखें, डीसी साहब को लिखें कि यहाँ ये परेशानी है, ताकि वो यहाँ मशीनरी दें और ये ड्रेनेज जो है इसे साफ करवाई जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक कराट भी नहीं रहा, बाकी मकान 2 मकान बिल्कुल जद में आया हुआ है इकट्ठा इस नाला के बाद आए बीच मकान देख सके। कोई अफसर आ गए तो महकमाओ डीसी साहब आन गए, नुकसान गई तो फिर आप देखेंगे कितने नुकसान है। फिर इसको तो करोड़ों महाराज साहब ने करोड़ों अरबों खरबों साहब नुकसान हो हमारा। डीसी साहब ने कोई नालों, कोई इस नाला को कोई लाज करें, इस रोड को कोई लाज करें। जहाँ जमीन हमारियाँ इस थमें जी किसे हिला नाल ये थमें जी, यो नुकसान जड़ो, यो नुकसान दिए।